चीज होती है, आपके पास चूंकि कंपनी ने एक वेपन दिया हुआ है, वेपन बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन और क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए वेपन होता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए। अब उससे आप प्रोटेक्शन उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आप लोगों को खुद उसका हैंडलिंग का पता हो, आपको उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस का पता हो, आपको हैंडल करने के तरीके आते हों, देन उस वेपन से आप अपनी और अपनी जान या क्लाइंट की हिफाजत कर सकते हैं। जब तक आपको खुद हैंडलिंग का नहीं पता, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा अनवांटेड इंसिडेंट हो सकता है, कोई मिस फायर हो सकता है, एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आप अपने आप को डैमेज करेंगे या कोई और बेगुनाह डैमेज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गार्ड, आजकल बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खासकर एक्सीडेंटल फायर्स के। हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई खबर चल रही होती है। तो वेपन को सुबह लेते हुए शिफ्ट से जब आप हैंडलिंग टेकिंग ओवर करते हैं, प्लीज उस टाइम सुपरवाइजर इस चीज को इंश्योर करें कि वो अपनी अंडर सुपरविजन पहले गन की एनएसपी करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूटी से हट के भी बहुत जरूरी है। जब आप वेपन को उठाते हैं, हम लोग इस चीज को बहुत नॉर्मल लेते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है और बाद में फिर हम लोग जो है ना इस चीज को बिता रहे होते हैं। इसलिए स्पेशली ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिफ्ट के हैंडलिंग टेकिंग ओवर में वेपन को साइड पे जाके इनसे एनएसपी करवाएं, ताकि आप लोग इंश्योर हो कि वेपन खाली है। समझ आइए। इसके अलावा जो है ना, तीसरी चीज पर हम आते हैं, स्टॉप कर दें। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने उस वक्त करना क्या है। ठीक है जी। सिचुएशनल ट्रेनिंग जो होती है, नॉर्मल रूटीन में आपकी शिफ्ट चल रही है, लेकिन खुदा ना खास्ता आप लोगों को प्री प्लान एक आपके पास पता होना चाहिए, स्पेशली ये सुपरवाइजर्स को, कि इनकेस अचानक एक इंट्रूडर अटैक हो जाता है गेट के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों की क्या उस वक्त तो एक्शंस होने चाहिए, क्या आप लोगों की पोजीशंस होनी चाहिए, सुपरवाइजर का उस वक्त क्या रोल होगा, जो मेन एक्सेस पॉइंट कंट्रोल के ऊपर बंदे खड़े हैं उनका क्या रोल होगा, और जो पीछे खड़े हैं वो क्या करेंगे। तो इसके लिए पूरा एक प्लान होता है, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है और रिपोर्टिंग होती है। ठीक है। अब उसमें ये है कि वो हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि अगर गेट के ऊपर कुछ होता है तो आपको फर्स्ट सेकंड रेस जो है ना वो क्लियर करने चाहिए सुपरवाइजर को, कि जी मैंने किस पोजीशन पे गार्ड को करना है, ताकि वो गेट के जो गार्ड हैं उनको बैकअप भी दें और वहां पे उसको उस वक्त तक होल्ड करें जब तक लॉ एनफोर्सेज एजेंसीज पहुंचती नहीं है। वैसे सिक्योरिटी गार्ड बहुत ट्रेंड होगा, अगर वो 3 से 4 मिनट भी उसको होल्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो आ रहा होता है वो फुल ट्रेंड होता है और उसके पास कोई टाइम नहीं होता। तो हमारे लोग फिर शर्फू चढ़ते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समझे ना। ये वो चीज है कि जो आपको प्रैक्टिकली, खासकर सुपरवाइजर जो लोग हैं, इनके पास ये प्लान होना चाहिए कि यार अगर पोस्ट 1 पोस्ट 2 गेट के पास हैं, तो यहाँ पे फौरी तौर पे अगर इस वक्त स्ट्रेंथ शॉर्ट है और खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है, तो सबसे पहले उन पोस्टों को ऑक्यूपाइड करवाएं ताकि वो गेट वालों को बैकअप दें। अब आपके पास अंदर भी और बैक साइड पे भी उस वक्त इग्नोर नहीं करना होता। अक्सर यही है कि वो अटैक एक साइड से करते हैं और आते दूसरी साइड से हैं, ताकि वो एक तरफ हल्ला लल्ला मच जाए और दूसरी साइड से। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को पेट्रोलिंग में टाइम टू टाइम इन लोगों को बताना चाहिए। ठीक है जी। आखिरी जो चीज है वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हम इस वक्त जो इस माशरे में रह रहे हैं ना, स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में, चाहे वो घरेलू तौर पे, महंगाई के तौर में, जो माशी हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, हर बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। इसके अंदर डेफिनेटली जो है ना, हमारे तकरीबन 90% लोग एंजाइटी में, मेंटली स्ट्रेस में। ये उसकी दो वजूहत है। नंबर एक, तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि हर बंदा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गई है, और सेकंड बात यह है कि हम दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, इसलिए हमारे जहनों में सुकून नाम की चीज तो है ही नहीं। जब आप अल्लाह से और दीन से दूर होते हैं तो फिर डेफिनेटली आप दुनिया में फंस जाते हैं। हम लोग फंस चुके हैं। अब उसके तरीका यह है कि इंसान को हर हाल में ना शुक्र अदा करना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने जो हमारे मुकद्दर नसीब में रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। हमारी सेहत ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह टांगे ठीक हैं, हमारी नजर ठीक है, हम चल सकते हैं। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक की यही है। आज हम खुद, जिनके लिए हम लोग हर काम करते हैं, जायज नाजायज, हर जायज नाजायज काम, जिन बच्चों के लिए, जिस फैमिली के लिए हम कर रहे होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, हराम हलाल की तमीज किए बगैर जो जहां जुगाड़ लगता है हम कर रहे होते हैं, किसके लिए। लेकिन अगर आप 1 महीना बेड पर पड़ गए, 1 महीना आप बिस्तर पर लेट जाएं, फिर आप एटीट्यूड देखना और बिहेवियर देखना, यही बच्चे, यही फैमिली तंग आ जाती है हमसे।
آپ کو 10 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ٹائم نہیں دیتا نا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کا پہلے تو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ فزیکلی مینٹلی ٹھیک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب ہم شکر کریں گے نا تو ہمارا ذہن سکون میں ہوگا. پریشان پیسے کی خاطر پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بل گیٹ جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے وہ بھی لگا ہوا ہے رات دن پریشان کیا میں اور لے لوں, جو دنیا کا ٹاپ امیر بندہ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں کہ جی میں پریشان ہوں تو میں ان پہ پڑ جاؤں. ہم اتنی ہی پیشنس ہمارے اندر, صبر و تحمل برداشت ختم ہو چکی ہے کہ ہمارے ساتھ کا کولیگ اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو عجیب بیہیویئر ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں. اس سے بہت کنفنٹریشن کریٹ ہوتی ہے. تو پلیز میری ایک یہ ہیومن بینگ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ صبح ڈیوٹی پر آتے ہوئے نیگیٹو چیزوں کو اپنے مائنڈ سے نکال لیا کریں. دیکھیں نیگیٹو چیزوں میں جب آپ سوچنا شروع کر دیں گے, ہر بندہ اپنے سے اوپر کو جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے, وہ ہمیں اس چکر سے ہٹاتا ہے, ادھر ڈالتا ہے. اس میں اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگ اگر صحرا میں کچھ لوگ گئے ہوں صحراؤں میں, تو اس گرمی کے موسم میں جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک لہر نظر آتی ہے دور. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیزرٹس کے علاقے میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک لہر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی لائن ہے جو ہل رہی ہے, لیکن آپ جو ہی موو کرتے ہیں وہ پیچھے جا رہی ہوتی ہے. وہ ہوتی کچھ نہیں, وہ ایک آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ جب چلتے ہیں وہ پیچھے چل رہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے میں ابھی کہوں گا کہ یار میری تنخواہ اگر 5 لاکھ ہو جائے, 5 لاکھ کیوں نہیں ہے, فلانا تو 5 لاکھ لیتا ہے, فلانا 3 لاکھ لیتا ہے, فلانا 4 لاکھ لیتا ہے, وہ کل کا بچہ ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈینگ ہے. میری 5 ہو جائے, میں کہوں گا یار یہ 10 لاکھ والے کیوں لیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس لیے پلیز ہم سب کو شکر گزار جب ہوں گے, جب ہم ریلیکس ہوں گے تو ہمارا مینٹلی ہونا وہی ہے جو مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے. کیوں کہ جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے ہم اس کی ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں. جو ہمارے ذمہ ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے, وہ کہتے چاہے میں جو بھی ہو جائے, رات تب ہوگی جب میں ہر مخلوق کو اپنا رزق پہنچاؤں گا. ہم اس کے پیچھے پڑ گئے, پھر ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں, کسی کو گولی مارتے ہیں. سو ہم یہ وہ قوم اس وقت بن چکے ہیں کہ جو 100 روپے پہ بندہ مار دیتے ہیں. یہ کوئی حالت ہے. اس لیے ہم لوگ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں. رزق کے حلال اللہ تعالیٰ نے عزت سی دیا ہوا ہے. ان ہزار دنیا سے ہم بہتر ہیں جو سڑکوں پہ اس وقت بجریاں بیچ رہے ہیں اور پتھر توڑ رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں بےچارے دھوپ کے اندر ایک چادر کے اوپر بچھا کر. تھوڑا سا ہم نیچے بھی دیکھ لیا کریں, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو گھروں میں بے روزگار ہیں, ان کو رزق نہیں مل رہا. پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اپروچز بھی ہوتی ہیں, نہیں ملتی. کیا اللہ سے ٹکر تھوڑی لے سکتے ہیں. اس لیے پلیز تھوڑا ریلیکس رہا کریں, ایک تاکہ آپ لوگ سکون میں ہوں. جب سکون میں بندہ ہوتا ہے تو پھر اچھے طریقے سے کام بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.